नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लर्निंग की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम देखिए आप लोगों के लिए ये एक चार्ट पैटर्न लाए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है। ये चार्ट पैटर्न इंट्राडे के लिए है और गिरते हुए मार्केट में जब हमें ट्रेड करना होता है तो जो नए लोग हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता एंट्री कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, तो वो सब सारा चीज़ इस चार्ट पैटर्न में हमने बताया हुआ है। इस चार्ट पैटर्न का नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं ये डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है और इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें जो एक दो की पॉइंट है ना, उसको हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले तो ये चार्ट पैटर्न जो बनता है ये बनता है अप साइड पे जा कर के, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है या वहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल लेवल होता है वहाँ पे जा कर के बनता है। और वहाँ से जब डाउन साइड की तरफ आता है, यानी कि मार्केट चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, वहाँ से जब ये निगेटिव होता है या उसमें गिरावट शुरू होती है तो ये चार्ट पैटर्न बनता है। और इस चार्ट पैटर्न बनने के बाद वहाँ से जब गिरता है तो ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो हमने देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम जो लिया है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि अमूमन अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे के लिए यही टाइम फ्रेम होता है 5, 10 और 15 मिनट का। कुछ स्कैल्पिंग जो करते हैं लोग, स्कैल्पर होते हैं, वो लोग 1 मिनट और 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 5, 10 और 15 मिनट का लिया है। ये बेस्ट सेटअप है इंट्राडे के लिए। तो इसमें हमें जो दो बातों का ध्यान रखना है वो क्या है कि देखिए ये जो डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न है ये 1, 2, 3, 4, हमने यहाँ पे जो चौथी बार जो क्रॉसओवर करेगा ना वहाँ पे हमको एंट्री करना है। कई बार देखिए तीसरी बार भी हो जाता है, दूसरी बार में भी होता है, लेकिन आपको क्या करना है, वेट करना है। यदि आप मार्केट में नए हैं, ज़्यादा समझ नहीं है चार्ट रीड करने की मार्केट की, तो आपको चौथी बार जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी मैं जब चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि बेस्ट सेटअप कैसा है इसका। मान लीजिए कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इस कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें जो है मंदी आ रही है, वो स्टॉक नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हमें चार्ट पैटर्न पूरी तरह बनने का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद इसमें हमको अपनी एंट्री करनी है। जैसा कि हमने बताया, पहला एक अटेम्प्ट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पे और चौथे अटेम्प्ट में ये ब्रेक करता है। कभी कभी 5वें अटेम्प्ट में ब्रेक करता है। की पॉइंट इसका क्या है, कम से कम चौथी बार ब्रेक करे तब हमें एंट्री करना है, तीसरी बार पे हमें एंट्री नहीं करना है। दूसरा इसका की पॉइंट क्या है कि जो पहला हाई लगा है उसका जो दूसरा हाई है उससे नीचे होना चाहिए। मतलब ये हायर लो के डिसेंडिंग में जो बनता है हायर लो के हिसाब से, दूसरा जो हाई बना है ये तीसरे जो हाई है इस हाई के नीचे ही होना चाहिए। यदि ये हाई इसके ऊपर चला जाएगा तो ये फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तब तेज़ी आ जाएगी। हो सकता है वापस से ऊपर जाके फिर नीचे आए, लेकिन फिर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये नीचे आकर के वापस से फिर ऊपर न चला जाए, इसलिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही इसको होना चाहिए। तो आप मुझे लगता है कि यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आप चलिए हम आपको आपके चार्ट पे दिखाते हैं कि चार्ट में हमें किस तरह से देखना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री पॉइंट क्या होगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पे हम बताते हैं। तो आइए चलिए देखिए, हमने निफ्टी का यहाँ पे देखिए 5 मिनट का एक चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ नीचे आने का, फेल हुआ, ऊपर गया। दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, फेल हुआ, नहीं आ पाया। तीसरा अटेम्प्ट देखिए यहाँ पे ऊपर गया, आया, फेल हुआ, लेकिन चौथी बार इसने ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है।
इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जो इस सिंगल का हाई है यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट स्टॉप लॉस आपका यही बनेगा। इसके बाद जैसे ही ये ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लीजिए, यहाँ पे ट्रेल कर लीजिए। आप अपने हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए कितना मूव हुआ है। अगर यहाँ से आप देखोगे निफ्टी 25,285 के आसपास से ब्रेक किया है और यहाँ पे आप आया है, यहाँ पे देख सकते हो 25,240 के आसपास, यानी कि 45 पॉइंट का मूव आपको 15 से 20 मिनट में दे दिया है निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर इतना मूव मिल जा रहा है इंट्राडे में तो ये बहुत है। अगर आप इसका प्रीमियम देखोगे तो 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास मूव किया होगा। दूसरा देखिए निफ्टी का ही हमने यहाँ पे लिया है दूसरा। यहाँ पे देखिए पहला अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया, चौथा किया, पांचवें में आकर के यहाँ पे देखिए ब्रेक किया हुआ है। इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे हो गया और ये नीचे आया है यहाँ तक। ठीक है, अब ये पहला जो देखिए हाई यहाँ पे लगाया, दूसरा हाई यहाँ पे लगाया, तीसरा हाई यहाँ पे लगाया, चौथा हाई यहाँ पे लगाया और पांचवा हाई यहाँ पे लगाया। अब आप कहोगे कि ये हाई तो इसके ऊपर गया जरूर, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं गया, सिर्फ टिक मार करके वापस आ गया, तो इसको आप हाई में इसको गिनती नहीं करेंगे। दूसरा एक चीज इसमें और ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि पहला जो लो लगाया है उसी लो के एकदम सीधे में ही या एकदम उसके ठीक सीध में इसका दूसरा लो होगा, तीसरा लो होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें होगा, तो उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जरूरी ये नहीं है कि एकदम लाइन से उसी के जितना पॉइंट के नीचे आया था उतना ही पॉइंट पे आएगा, उतना पॉइंट पे तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट वो अपना लेवल बनाता है, जरूरी नहीं कि एकदम सीधे में ही आएगा। तीसरा जो हमने देखिए कोटक बैंक का लिया हुआ है। कोटक बैंक देखिए यहाँ पे एक लो है, हाई बनाया, वापस से यहाँ पे देखिए दूसरा बनाया लो, फिर ऊपर गया, तीसरा लो बनाया, फिर ऊपर गया, चौथा लो बनाया और ये पांचवी बार में जो है ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लो लगाया है ये एकदम सीधी लाइन में नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इतना ये कंसिडरेबल रहता है क्योंकि ये एक जोन होता है, एक एरिया होता है कुछ पॉइंट का और उसी जोन के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ये इसका सपोर्ट है। जब बार बार किसी सपोर्ट के आसपास आएगा स्टॉक तो एक ना एक बार वो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि वो वीक होता चला जाएगा। जितनी बार सपोर्ट के पास आएगा उतना वीक होता चला जाएगा। यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है कि पहला हाई, उसके बाद दूसरा हाई, फिर तीसरा हाई, फिर चौथा हाई और ब्रेक करके यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे यदि आप हम ये करते हैं हॉरिजॉन्टल से हमने मार्क कर दिया 1784 के आसपास यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री है और 1773 लगभग 10 पॉइंट का मूव इसमें कोटक बैंक में मिला हुआ है। इसके बाद आते हैं विप्रो पे। विप्रो में देखिए एक लो यहाँ पे लगाया, दूसरा लो यहाँ पे लगाया है, तीसरा लो यहाँ पे लगाया है और चौथी बार में देखिए यहाँ पे ब्रेक किया है और फिर ये देखिए कंटिन्यूअस फॉल हुआ है। इसमें आपको 1 2 3 चौथी बार में ही देखिए ब्रेक कर दिया है और कितना जबरदस्त मूव हुआ है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसका स्विंग का जो हाई है। और आप विप्रो को देखेगा 523 रुपये के आसपास यहाँ पे एंट्री मिला है और 518 रुपया, यानी कि 5 रुपये का यहाँ पे मूव मिला है 1%। और किसी स्टॉक में 1% का मूव इंट्राडे में बहुत होता है, कम नहीं होता है। अगला जो है टाइटन का एग्जांपल हमने यहाँ पे देखिए लिया है। पहला जो लो लगाया है टाइटन ने यहाँ पे लगाया है, दूसरा लो देखिए ये नीचे आया हुआ है, ये लो थोड़ा सा ऊपर था, ये लो तो नीचे आया है, वापस से ऊपर गया, फिर से इसमें मंदी आई, यहाँ पे आया, तीसरा लो लगाया और चौथी बार में यहाँ पे देखिए ब्रेक किया है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, जो स्विंग हाई है उसके ऊपर। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो टाइटन में 3370 से ये सीधा वन वे आया है 3320 के आसपास, यानी 50 पॉइंट का मूव है। आप इसको देखोगे तो करीब 1.5% के आसपास का मूव वन वे में आया है।
तो इस तरह से यदि आपको चार्ट रीडिंग करने में दिक्कत आती है तो इस सेटअप के माध्यम से आप वेट करो, इंतज़ार करो। देखो मार्केट आपको ना इंतज़ार का ही पैसा देता है, जितना वेट करोगे, जितना इंतज़ार करोगे, मार्केट आपको उतना रिवार्ड करेगा। मार्केट में यदि आप फोमो क्रिएट करोगे कि मुझसे ये छूट गया, मिस हो गया, तो आप निश्चित रूप से लॉस कर दोगे, लॉस में जाओगे। तो हमेशा सेटअप बनने का वेट करो। और ये निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के चार्ट को अब आप देखोगे तो आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिलेगा, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिलेगा, कोई ना कोई पैटर्न आपको बनता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि डिसेंडिंग नहीं मिल रहा है तो हम बैठे हैं। यदि मार्केट ग्रीन में है, आपको किसी स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है, उसमें एंट्री करो, उसमें ट्रेड करो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बताया था, सेम यही चीज़ है। आप इसका उल्टा कर लो, वो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, और इसका उल्टा कर लिया, हम डिसेंडिंग में आ गए। अगला जो हम बनाएंगे वो दूसरा एक सेटअप है, बहुत पावरफुल सेटअप है, उसके ऊपर बनाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा रिलायबल सेटअप है। यदि आप इसके टोटल जितने भी रूल हैं, इस रूल को आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपको प्रॉफिट होना निश्चित है, लॉस होने का बहुत कम चांस है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर ट्रेड करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर ट्रेड करना है, और आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। तो कम क्वांटिटी के साथ आप इसमें प्रैक्टिस करो, आप इस चार्ट को पूरा बनने दो, बनने के बाद प्रॉपर एंट्री करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, और फिर प्रॉपर टारगेट तक वेट करो। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का पूरा सेटअप जो हमने आपको बताया। आप इसको प्रैक्टिस करो, एक बार देखो, 2 बार देखो, इसके बाद आप इसको अप्लाई करो। आपको दिन में कोई न कोई पैटर्न, आप 3 ज़्यादा नहीं 4-5 पैटर्न आप सीख लिए, तो उसमें से 2 या 3 पैटर्न जो आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई करो। आपको दिन में 1, 2, 3, 4 ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, आप उसी पे ट्रेड करो। 2-3 ट्रेड करना है 2 करो, 1 करो, अगर आप नए हो तो 1-2 ट्रेड करो। जिस तरह से आप धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाएगा, फिर आपको खुद ही समझ में आएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।